अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार और आज की इस वीडियो में नाइन्थ क्लास के इंग्लिश के प्रैक्टिकल सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव को यहाँ पर मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है, वो तमाम स्टूडेंट्स जो आफ्टर ईद उल फितर जिनके 9-10 के बोर्ड एग्जाम्स होने वाले कराची बोर्ड में, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। इसको लाजमी आप वॉच करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपको सॉल्व टारगेट पेपर रिक्वायर है नाइन्थ क्लास के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आप, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300-215-2272 जो स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर दें। अब रिगार्डिंग सॉल्व टारगेट पेपर, तो मैं आपको बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर अपने तमाम सॉल्व टारगेट पेपर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जिससे आप अपने बोर्ड की 100% एक्यूरेट तैयारी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले एमसीक्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश के सेक्शन ए हमारे पास होता है एमसीक्यूज़ का। तो सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है, द प्रॉफिट क्रश्ड अंडर हिज फीट ड्यूरिंग द लास्ट सरमन डैश। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने पाँव के नीचे क्या कुचल दिया था अपने लास्ट सरमन में? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स क्लेम्स ऑफ वेल्थ एंड ब्लड सुपीरियोरिटी, कि दौलत की बुनियाद पर जो, या खून की बुनियाद पर जो सुपीरियोरिटी थी, उसको नबी के पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में कुचला था। टू ए द फॉलोइंग इज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नास फेमस गाइडिंग प्रिंसिपल। उनकी फेमस गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है? ठीक है, दैट इज़ यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। ठीक है, ये इनकी गाइडिंग प्रिंसिपल है कायद आज़म की। थर्ड है द वर्ड लतीफ़ मीन्स डैश। लतीफ़ का मतलब क्या होता है? फाइन, डेलिकेट, टेंडर, नर्म और नाजुक, इसके मतलब होते हैं। फोर्थ है चिकनगुनिया पेशेंट्स यूजुअली है फीवर विद डैश। चिकनगुनिया के पेशेंट्स को यूजुअली फीवर किसके साथ होता है? रैशेस के साथ। बुखार आते हैं और रैशेस बन जाते हैं बॉडी पर। फिफ्थ है द मैसेज द पोम रेन कन्वेज दैट डैश। ए है रेन कॉजेज हार्डशिप एंड सफरिंग। बी है रेन ब्रिंग्स जॉय, प्रॉस्पेरिटी एंड एबंडेंस टू लाइफ। यस, बी ऑप्शन, चूँकि रेन की इसमें फ़वाइद बताए गए हैं तो इस नज़म के अंदर, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। सिक्स, जमील्स ड्रीम वॉज टू सर्व हिज विलेज फॉलोज बाई ओपनिंग अ डैश। तो जमील चाहता था कि एक हॉस्पिटल ओपन करे। चेजिंग ड्रीम्स से एमसीक्यूज आया ये। सेवंथ, द हॉली प्रॉफिट परफॉर्म हिज हज इन द डैश। इन द 10th ईयर ऑफ हिजरा, आई थिंक सो, कि हिजरत के 10वें साल उन्होंने जो है वो हज किया था, परफॉर्म हज किया था। ठीक है, तो 10th ईयर ऑफ हिजरा। एट्थ है बिल्किस एधी वॉज अवॉर्डेड डैश। बिल्किस एधी को क्या, किस चीज़ से नवाजा गया? निशान हैदर तो नहीं था, सितारे इम्तियाज़ या हिलाल इम्तियाज़? हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। ठीक है, बिल्किस एधी को, ये ऑप्शन करेक्ट। नाइन्थ है द प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सेड अबाउट सेटन इन द लास्ट सरमन। तो सेटन के बारे में क्या बताया था? कि ये बिवियर ऑफ सेटन इन बिग एंड स्मॉल मैनर, कि शैतान से बड़े और छोटे मामलात में जो है वो उससे खबरदार रहें। ठीक है, नेक्स्ट है 10th है अल्लामा इकबाल प्लेड अ रोल इन द पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल एज डैश। तो पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो प्रेसिडेंट के तौर पे रोल उन्होंने अदा किया। 11th है कॉमन सिम्टम शेयर्ड बाय डेंगू एंड चिकनगुनिया। हाई ब्लीडिंग रिस्क, सीवियर जॉइंट पेन, चिल्स एंड सेवरिंग सेरेब्रल इन्फेक्शन। तो ये हो सकता है सेवरल जॉइंट पेन, तो वो चिकनगुनिया में भी होता है और सीवियर जॉइंट पेन डेंगू में भी होता है। 12 है द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज रिप्रेजेंटेड बाय मुस्लिम वुमेन नेम डैश। तो ये है बेगम जहांरा शाहनवाज। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज हमारे पास 12 एमसीक्यूज हो गए। अब 13th पे आते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम द मिलर ऑफ द डी इज डैश। ए तो नहीं होगा, वेल्थ एंड पावर ऑलवेज ब्रिंग हैप्पीनेस, नहीं। किंग लिव्स अ मोर कंटेंटेड लाइफ, बिल्कुल नहीं। ट्रू हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम ऑनेस्ट वर्क एंड अ कंटेंटेड लाइफ, यस, ये है मिलर ऑफ द डी का असल मैसेज। 14th है एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ शाह लतीफ़्स पोएट्री इज दैट डैश रिफ्लेक्ट्स यूनिवर्सल लव एंड स्पिरिचुअलिटी। ये हमारे पास हो जाएगा उसके आंसर। 15th है द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सहारा डेजर्ट हाईलाइट्स इट्स लैंडस्केप एज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, ग्रेवल एंड डैश। सी शेल तो नहीं होगा, थिक फॉरेस्ट भी नहीं, फ्रेश वाटर लेक भी नहीं। ओके, सहारा डेजर्ट की डिस्क्रिप्शन क्या बताती है? कि मिक्सचर ऑफ सैंड, ग्रेवल एंड सी शेल्स तो नहीं हो सकते, समंदर तो होगा ही नहीं, थिक फॉरेस्ट भी नहीं होगा, स्नो कवर्ड हिल, तो फ्रेश वाटर लेक्स हो सकते हैं, खासतौर पर जो ओवेसिस वगैरह में होते हैं नखलिस्तान में। कॉमन सेंस तो यही जा रहा है इसका। 16th है मोन्जोदड़ो इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ वेल प्लान्ड अर्बन सेटलमेंट किंगडम, यस, ये ऑप्शन हो जाएगा। 17th गैलीलियो इज मोस्ट फेमस फॉर इन्वेंटिंग द डैश। उसने टेलीस्कोप बनाया था, गैलीलियो गैलीली जो एक इटालियन इन्वेंटर थे। 18th है द रीजन वॉज मोस्ट फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग बासमती राइस ड्यू टू इट्स क्लाइमेट एंड सॉइल इज द
कलर बॉल कोस्ट, थर कोस्ट, पोटोहार प्लेट्यू, मकरान। तो कौन सा रीजन सबसे ज़्यादा फेमस है बासमती राइस को पैदा करने के लिए अपनी क्लाइमेट और सॉइल की वजह से? थर डेजर्ट में तो नहीं पैदा होते। कलर बॉल कोस्ट ये हो गया, पोटोहार प्लेट्यू हो गया, तो मकरान हो गया। ठीक है, तो आई थिंक पंजाब के साइड पे बासमती राइस ज़्यादा उगते हैं, तो ये पोटोहार प्लेट्यू हो सकता है चूँकि जो पंजाब साइड पे है। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन। 19th है, द फॉलोइंग टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब ए स्पेसिफिक टाइम। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। अनस्पेसिफाइड टाइम, ओके। अनस्पेसिफाइड टाइम के लिए हम लोग जो है ना वो प्रेजेंट परफेक्ट में तो इस्तेमाल कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। ये प्रेजेंट सिंपल के अंदर इस टाइम जो है स्पेसिफाई नहीं किया जाता क्योंकि वो परमानेंट सिचुएशन की बात करता है। 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ काइंड? काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट। काइंडेस्ट होना चाहिए क्योंकि काइंड हमारे पास जो है वो दैट इज के ये सिंगल सेलेबल वाला एडजेक्टिव है, तो काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट। काइंडेस्ट होना चाहिए ग्रामेटिकल रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे एमसीक्यूज हो गए इंग्लिश के। सेक्शन बी हमारे पास क्वेश्चन आंसर है, तो वो आप तो नोट से कर सकते हैं। मैं ग्रामर पोर्शन यहाँ कंप्लीट सॉल्व कर देता हूँ जो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्वेश्चन 3 है, डू एज डायरेक्टेड है। पहला है यूज प्रेपोजिशन, ए है शी प्लेस द वेस डैश द शेल्फ, तो ऑन द शेल्फ हो जाएगा क्योंकि शेल्फ के ऊपर रखा जाता है। ही इज़ अफ्रेड ऑफ स्पाइडर, ये एक फ्रेजल वर्ब है, अफ्रेड के साथ ऑफ आता है। सेकंड है यूज आर्टिकल, वी विजिटेड डैश एंशियंट टेम्पल लास्ट समर, तो एन एंशियंट टेम्पल लास्ट समर हो जाएगा क्योंकि एंशियंट हमारे पास एक वाउल है। बी है, डैश नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, तो द नाइल हो जाएगा हमारे पास ये द नाइल, चूँकि नाइल हमारे पास जो है वो दरिया का नाम है, रिवर नेम से पहले हम लोग दी लगाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चेंज द वॉइस, हु इज़ प्रिपेयरिंग द डिनर फॉर द गेस्ट, तो मैं यहीं पर इसके आंसर नीचे लिख देता हूँ, यहाँ जगह है। हु इज़ प्रिपेयरिंग द डिनर फॉर द गेस्ट, तो बाय हुम से बनेगा ये कि बाय हुम इज द डिनर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर द गेस्ट्स, तो ये इस तरह से बन जाएगा। बी है, ओपन द विंडोज टू लेट इन फ्रेश एयर, तो ये हो जाएगा लेट से बनेगा चूंकि एक इंपेरेटिव है, तो लेट द विंडोज बी ओपेंड टू लेट इन, बाकी ये जो हमारा एक्स्ट्रा वर्ड है एंड में इसी तरह से आ जाएगा। सी है, अ फेमस साइंटिस्ट डिस्कवर्ड दिस फिनोमिना, तो ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये हो जाएगा दिस फिनोमिनन was discovered by a famous साइंटिस्ट। ठीक है, ये हमारे पास हो गया सारे। चेंज द नरेशन है, नरेशन बनाना है। ठीक है, इसको यहाँ ऊपर बना देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास है, शी सेड टू मी आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड टुडे, तो ये हो जाएगा शी टोल्ड मी दैट शी वॉज फीलिंग वेरी टायर्ड। अब टुडे एक्स्ट्रा वर्ड है तो ये चेंज हमारे पास किस में हो जाएगा बेटा, दैट डे में। मैंने नरेशन की कंप्लीट लेक्चर्स अपलोड किए हुए अपने यूट्यूब चैनल पर, तो बड़े डिटेल में मैंने सिखाया कि किस तरह किया जाता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, आपकी बेसिक्स वीक्स, तो पहले आप वो लेक्चर जाकर देखें ताकि आप अच्छी तरह से नरेशन में मास्टरी कर पाएँ, एक्सपर्ट हो पाएँ आप इसके। बी है, सेड हिज फ्रेंड विल यू हेल्प मी विथ माई होमवर्क, तो ये आस्क से बनेगा चूँकि क्वेश्चन है, तो ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, उसके बाद कॉमा हटेगा। ठीक है, तो इफ लगेगा, इफ ही वुड हेल्प हिम विथ हिज होमवर्क, ये बी हो गया। सी क्या है भाई, द टीचर सेड फिनिश योर होमवर्क बिफोर टुमारो, दैट, अब ये टीचर स्टूडेंट से कह रहे हैं तो ये एडवाइस कर रहे हैं, द टीचर एडवाइज्ड
टू फिनिश। अब योर है तो ये किससे कह रहे हैं, किसी से भी कह रहे होंगे, देयर हो जाएगा। तो फिनिश देयर होमवर्क बिफोर। अब टुमारो है, ये एक्स्ट्रा वर्ड चेंज हो जाएगा किसमें भाई, द नेक्स्ट डे में। बिफोर द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे भी लिख सकते हैं। डी क्या है, ही सेड स्टॉप थीफ। ही, अच्छा उसने पुकारा है ना, तो ये वैसे तो इम्पेरेटिव है, तो कॉल्ड से भी कह सकते हैं, ऑर्डर तो नहीं, कॉल्ड, ही कॉल्ड द थीफ टू स्टॉप, इस तरह से बन सकता है ये, ठीक है। तो ये, और लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। तो ये हमारे पास हमने सारे नरेशन कर लिए। क्वेश्चन 5 है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है, जैसा कहा गया वैसा बना कर देना है। ए डिड जिब्रान स्किप ब्रेकफास्ट, चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे इसको, तो इसमें इस तरह से हो जाएगा, कहाँ इसको मैं लिख दूं, शायद यहीं सामने ही लिख देता हूं, ठीक है, जो ऊपर लिख देता हूं। तो यह लिख देता हूं, ठीक है, जिब्रान विल हैव हो जाएगा, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट है। तो विल हैव स्किप्ड ब्रेकफास्ट, ये हो जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप। चेंज इनटू नेगेटिव, हिज स्पीच हैज इंस्पायर्ड एवरीवन। तो हैज के बाद बस नॉट लगा देंगे, तो ये हमारा हो गया नेगेटिव। सी में क्या असर्टिव बनाना है, इजंट शी एंजॉइंग द पार्टी, ठीक है। तो ये इजंट यहाँ से हट जाएगा, शी के बाद इज आ जाएगा, शी इज एंजॉइंग द पार्टी, और ये क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप आ जाएगा। डी है, दे विल बी राइटिंग अ स्टोरी, चेंज इनटू पास परफेक्ट टेंस। तो ये पास परफेक्ट कैसे बनेगा, ये इस तरह से बन जाएगा कि दे हैड रिटन अ स्टोरी, दे हैड रिटन अ स्टोरी, इस तरह से बन जाएगा। ई है, चेंज इनटू प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, शी हैड सबमिटेड द रिपोर्ट। तो ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो शी इज सबमिटिंग द रिपोर्ट। नेक्स्ट हमारे पास है पंक्चुएशन करना है। टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्या होगा, टीचर का टी कैपिटल हो जाएगा, सेड टू द स्टूडेंट्स के बाद कॉमा आ जाएगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा हो जाएगा, स्टॉप का एस कैपिटल हो जाएगा। स्टॉप मेकिंग अ नॉइस, स्टॉप मेकिंग अ नॉइस, पे अटेंशन टू योर स्टडीज, ठीक है। तो स्टॉप मेकिंग अ नॉइस, ये इसके बाद हम कॉमा लगा सकते हैं, या फिर हम स्टॉप मेकिंग अ नॉइस के बाद कॉमा लगाया जाएगा, तो कि सेंटेंस चेंज हो रहा है, पे अटेंशन टू योर स्टडीज, और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, नोट कॉमा क्लोज हो जाएगा। तो ये पंक्चुएशन हो गई इसकी। क्वेश्चन 6 से राइट करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, इफ यू अराइव अर्ली यू विल ज्वाइन अस फॉर द मीटिंग। ओके, अब देखें ये हमारे पास प्रेजेंट जो है वो फर्स्ट कंडीशनल ही है, तो ये अराइव इसमें इसी तरह से रह जाएगा, बिल्कुल सही है ये, ठीक है, इसको चेंज नहीं करना है। बी ही स्टडी ऑल द नाइट इफ ही हैड द टाइम, अगर उसके पास वक्त होता तो ही, तो यहाँ पर ये कंडीशनल सेंटेंस है, टाइप 3 कंडीशनल है, तो इफ ही हैड द टाइम, ओके, नहीं टाइप 3 नहीं, टाइप 2 कंडीशनल है, ठीक है, चूंकि पास इंडेफिनिट आया इफ के साथ, हैड यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये हो जाएगा ही वुड स्टडी हो जाएगा, ही वुड स्टडी ऑल द नाइट, इस तरह से। ऐड प्रीफिक्स टू रेगुलर, रेगुलर में प्रीफिक्स ऐड करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा बेटा इररेगुलर, जो इसका अपोजिट बन जाएगा प्रीफिक्स ऐड करके। क्वेश्चन 4, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड बिलोंग्स टू, शी सिंग्स ब्यूटीफुली इन द क्वायर। तो ब्यूटीफुली एल वाई एंड में आ गया बेटा, तो दिस विल बी एडवर्ब। बी एच, द डॉग जंप्ड ओवर द फेंस, ओवर आ गया, दिस विल बी प्रेपोजिशन, बिकॉज ये पोजिशन को बता रहा है। सी, अलास, अलास के बाद हमारे पास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ गया, दिस इज एन इंटरजेक्शन, ये हमारे पास एक इंटरजेक्शन है। टी है, दे वर गोइंग टू द मार्केट टुडे, तो ये हमारे पास एक एडवर्ब है, दिस इज एडवर्ब ऑफ टाइम। ई है, ही रोट अ कलरफुल शर्ट टू द पार्टी, कलरफुल, कलरफुल ये हमारे पास हो गया, दिस इज एजेक्टिव, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास सारे हो गए। क्वेश्चन 5 हमारे पास है, सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन होता है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू और सिंधी। तो ट्रांसलेट करना हमें है, अब ये ट्रांसलेशन की जगह मुझे बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो मैं कहाँ कर लूँ ट्रांसलेट, यहाँ कर लूँ, चले यहाँ कर लेते हैं, थोड़ी सी जगह है बट कोशिश करते हैं यहाँ हो जाए। फ्लड्स आर डेंजरस नेचुरल डिजास्टर्स,
अच्छा, इसके लिए क्या है कि पहले मैं आपको मीनिंग्स बता देता हूँ ताकि यहीं पर लिख दो। फ्लड्स, फ्लड के मतलब होते हैं सैलाब, नेचुरल डिज़ास्टर, नेचुरल कुदरती, और डिज़ास्टर के मतलब होते हैं आफत। दैट इनंडेट लार्ज एरियाज, इनंडेट के मतलब होते हैं तबाह करना, तबाह करना। लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, एरिया मतलब होते हैं खित्ता। इंडेंजरिंग, इंडेंजरिंग का मतलब होता है खतरे में डालना, खतरे में डालना। तो इस तरह से ना पहले आपको मीनिंग्स पता होने चाहिए। ह्यूमन लाइफ एंड डैमेजिंग प्रॉपर्टी, ऑफन, ऑफन मतलब होता है अक्सर। कॉज बाय हैवी रेनफॉल, ओवरफ्लोइंग रिवर, ओवरफ्लोइंग का मतलब होता है बह जाना, ठीक है, या सैलाब बर्पा हो जाना, ज़्यादा बह जाना, ओवरफ्लोइंग, ठीक है। तो ज़्यादा बहना कह सकते हैं, ज़्यादा बह जाना, ओवरफ्लोइंग। और पुअर ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज का मतलब नकासी, नकासी का निज़ाम। दे डिसरप्ट कम्युनिटीज, डिसरप्ट के मतलब होते हैं बर्बाद करना, कम्युनिटीज, कम्युनिटीज का मतलब होता है लाइक इलाका, या फिर इलाकों को कह सकते हैं, बरादरी को कह सकते हैं, ठीक है। तो इलाके के मायने में आएगा यहाँ। एंड लीड टू द लॉस ऑफ क्रॉप्स, हाउएवर, हाउएवर के मतलब होते हैं बहरहाल, बहरहाल। इफेक्टिव, इफेक्टिव के मतलब होता है मौसर। फ्लड मैनेजमेंट मतलब बंदोबस्त, मैनेजमेंट का मतलब होता है सच एज बिल्डिंग डैम्स, डैम को डैम ही कह सकते हैं। प्रॉपर, प्रॉपर मीन्स होते हैं माकूल। कैन रिड्यूस द डैमेज, ओके। अवेयरनेस, अवेयरनेस मीन्स होते हैं लाइक जानकारी या बाखबरी। प्रीपेयर्डनेस तो मतलब होता है तैयारी। एंड टाइमली एक्शन आर एसेंशियल, एसेंशियल मीन्स होते हैं ज़रूरी। तो मिनिमाइज, कम करना हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फ्लड, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि फ्लड्स आर डेंजरस नेचुरल डिजास्टर्स दैट inundate large areas of land, endangering human lives and damaging property. सैलाब ख़तरनाक कुदरती आफात होते हैं जो ज़मीन के बड़े खित्ते को तबाह कर देते हैं और इंसानी ज़िंदगियों को ख़तरे में डालते हैं और जायदाद को तबाह करते हैं। तो मैं ये लिख नहीं रहा, उसको मैं बस पढ़ दे रहा हूँ, आप इसको लिख सकते हैं। ऑफन कॉज्ड बाय हैवी रेनफॉल, ओवरफ्लोइंग रिवर्स और पुअर ड्रेनेज सिस्टम्स, दे डिस्टर्ब कम्युनिटीज़ एंड लीड टू लॉस ऑफ क्रॉप्स। अक्सर ये बाइस बनते हैं, हैवी रेनफॉल मतलब अक्सर ये बाइस बनते हैं तेज़ बारिशों की वजह से, या दरियाओं के ज़्यादा बहाव से, या बुरे नकासे के निज़ाम से, और वो बर्बाद कर देते हैं इलाकों को और फसलों में नुकसान पैदा करते हैं या फसलों के नुकसान का बायस बनते हैं। बहरहाल मौसर सैलाब के बंदोबस्त जैसा कि डैम की तामीर करना और माकूल नक्कासी का निज़ाम बनाना, इससे हम तबाही को कम कर सकते हैं। जानकारी, तैयारी और वक्त पर अमल करना ये ज़रूरी है ताकि हम सैलाब के मुज़िर असरात को कम से कम कर सकें। तो ये हमारे पास ये इसकी ट्रांसलेशन है। वो पूरा मैंने लिख रहा, काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, जगह भी नहीं लिखने के लिए, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं। सेक्शन सी इसके बाद हमारे पास है, सबसे पहले तो पैसेज को पढ़ना है और ब्लैंक्स को भरना है। बट विद टाइम एज मैनी पीपल डैश एक्सेप्टिंग हिज मैसेज, ठीक है। स्टार्टेड हो जाएगा फर्स्ट में, तो स्टार्टेड एक्सेप्टिंग हिज मैसेज एंड कन्वर्टिंग टू इस्लाम द कुरैश बिकेम मोर डैश, तो मोर एग्रेसिव, ज़्यादा वो एग्रेसिव हो गए, ज़्यादा गुस्सेले हो गए। एंड स्टार्टेड मेकिंग अटेम्प्ट्स ऑन हिज लाइफ सेंस व्हेन डैश देयर, hence when Prophet Muhammad got positive signals from Yasrib, he also decided to emigrate there. Emigrate मतलब होता है हिजरत करना, emigrate there. After 8 days journey he reached the outskirts, outskirt मतलब कर्बजुआर, on June 28 June 622, but he did not enter the city directly. तो बेटा ये तो काफ़ी आसान आ गया। इसके बाद ये ऐसे है, ईमेल है, एप्लीकेशंस हैं, पैसेज को पढ़ के क्वेश्चन के आंसर देने, तो काफ़ी लॉन्ग पैसेज इसके अंदर लिखा हुआ है। अच्छा, कुछ आंसर इसमें पैसेज से ही हमारे पास आ जाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन ए हमारे पास, इसका आंसर पैसेज से मिल जाएगा आपको।
सी जो है वो ग्रामर बेस्ड आ गया, राइट। द पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म कह रहे हैं किसकी, स्ट्रेंथन की, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्ट्रेंथेंड। समरी लिखनी है पैसेज की तो वो ऊपर से पढ़ के हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास हैं। तो सबसे तो यहाँ पर एक और चीज़ है कि फाइंड अ वर्ड, ये भी एक सवाल होता है, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज दैट मीन्स डैश। रिड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस कम करना। अब स्ट्रेस कम करने के लिए कौन सा वर्ड हो सकता है? रेगुलर एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग हेल्दी बॉडी एंड माइंड। Physical activities such as running, swimming, or cycling not strengthen muscle and bones but also improve cardiovascular health. Exercise helps to maintain an ideal body weight, reduces the risk of chronic disease, and boosts energy level. Moreover, it promotes better sleep and overall well-being. Beyond physical benefits, exercise has a positive impact on mental health. It reduces stress, anxiety, and depression. Okay, group activities like team sport can foster social interaction and teamwork. For students, regular exercise improves concentration and academic performance. For adults, it increases productivity and resilience against daily challenges. Additionally, exercise encourages discipline and goal setting. By committing to a routine, individuals develop perseverance and a sense of achievement. In today's fast-paced and sedentary lifestyle, incorporating regular fitness, physical activity is crucial for a balanced and fulfilling life. Overall, exercise is not just a tool for fitness but a pathway to mental, emotional and social well-being. ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ये कंप्लीट जो हमारे पास पैसेज है इसमें इसके जो है वो मीनिंग्स हमें यहाँ से जो मिलते जुलते मीनिंग हैं सिमिलर मीनिंग के, तो वो हमें यहाँ पर यूज़ करने हैं, ठीक है। तो जब आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको मीनिंग्स इसके अंदर मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं आप इसको भी चेक करके यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, वेट अ सेकंड। ओके स्टूडेंट, सो आई होप सो कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरे टारगेट पेपर्स चाहिए सॉल्व तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 030021522272। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और नोट्स टारगेट पेपर्स कुछ भी आपको चाहिए तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करें, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।